हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। हम रैंडमली देखेंगे कि आज की रीडिंग में क्या हाईलाइट होता है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं वो, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो देखते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है हार्श ट्रूथ, फिर है हमारे पास पैशन, इवल आई, स्टक, रेकन्सिलिएशन और फिर है फैंटेसी। ओके, सो आई फील के मे बी आपको इस वक्त फ़ील हो रहा है कि आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लगी है या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, स्टक है, आप लोगों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है और आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है और आप चाहते हैं कि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाए। आप स्टिल अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट हैं, उनको फैंटेसाइज कर रहे हैं, जो वक्त आपने उनके साथ बिताया है उसके बारे में सोच रहे हैं। सो इस वक्त आप लोग स्टक हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक है, आप लोग एक ब्रेकअप सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं। एंड विद दिस हार्श ट्रूथ में भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कभी आपका रेकन्सिलिएशन नहीं हो पाएगा, मे बी ये बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर रेकन्सिलिएशन का कार्ड है, जिसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि रेकन्सिलिएशन हो सकता है। मे बी आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्साइल हो जाए। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, क्या वो रिकन्साइल करना चाहते हैं आपसे, देखते हैं। सो मे बी मेजॉरिटी आज जो लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, आज की रीडिंग उनके लिए हो सकती है। लेट्स सी। उप्स, सो ये टावर कार्ड हम रख लेंगे क्योंकि आई फील कि आप लोगों की सेपरेशन सिचुएशन है, आप लोगों के दरमियान ये टावर मोमेंट आया, कुछ ना कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के दरमियान हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया मे बी आप लोगों की सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा फाइट हो गई। द हाई प्रीस्टेस, इस वक्त आप दोनों को अपने इमोशंस को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को कूल डाउन होने की ज़रूरत है, डस्ट को सेटल होने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन भी हो गई है, जो भी आप लोगों की लड़ाई हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगी ठीक होने में, क्योंकि आप लोगों के दरमियान जो हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई है, बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में आ गए हैं। हो सकता है आपके पर्सन के मन में भी बहुत से सवाल पैदा हो गए हैं कि अब इससे आगे क्या होना चाहिए या क्या होगा, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान में भी आपके पर्सन ने बहुत सी आपको गलत बातें कहीं, मे बी आपके दिल में भी कुछ बहुत सी चीज़ें आपने दबाई हुई थी वो आपने भी निकाल दी। कुछ हो सकता है कि रिवील भी हुआ जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। सो अब आप दोनों सोच में पड़ गए हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। सो कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से बहुत से सवाल आपके मन में आ गए हैं और आपके पर्सन के मन में भी बहुत से सवालात आ गए हैं
और हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अब मैंने वापस नहीं जाना है, अब मैंने इस कनेक्शन में वापस नहीं जाना है, मुझे बस कट ऑफ कर देना है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। मे बी आप में से किसी ने ये तक सोच लिया है, और मे बी आप में से कुछ लोग चाहते हैं वापस उनको अपनी ज़िंदगी में लाना, बट आप ये सोच रहे हैं कि अब आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपके पर्सन अगर चीज़ों को ठीक करेंगे तो आप ज़रूर रेडी हैं उनके साथ चलने के लिए, लेकिन आप खुद से अब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आपकी मुझे ये एनर्जी लग रही है। सो आप ये सोच रहे हैं कि अब बॉल आपके पर्सन की कोर्ट में है, वो अगर इनिशिएट करेंगे, वो अपोलोजाइज़ करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप उनके साथ चलेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं चलेंगे। सो चीज़ें टाइम लेंगी। आई फील के टाइम के साथ जब डस्ट थोड़ी सी सेटल होगी, आप थोड़ा सा आपका एंगर कम होगा, आपके पर्सन का कम होगा, फिर फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। सो राइट नाउ आपके पर्सन भी शायद जो कुछ भी हुआ वो बहुत रिसेंटली हुआ, और अगर उसको थोड़ा टाइम भी बीत गया है तो स्टिल आपके पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवालात हैं उनके मन में जिनको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें हैं उनके जहन में जिसकी वजह से उनके जहन में कन्फ्यूजन चल रही है। उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि मे बी आप उनसे नफ़रत करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब आप उनसे नफ़रत करते हैं और आप उनके साथ नहीं चलना चाहेंगे। ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब जो भी होगा टाइम के साथ होगा, टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि अभी कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी आप लोग कोशिश करेंगे भी एक दूसरे से बात करने की तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। आप लोग फिर घूम फिर कर उसी चीज़ पर आ जाएंगे जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन हुई, आपकी लड़ाई हुई, आप फिर घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। इसलिए ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप दोनों को थोड़ा सा टाइम देना होगा इस सारी सिचुएशन को, आप दोनों को विद इन जाना होगा, आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। सो क्लैरिफाई करते हैं हम। यस आप देखिए हमारे पास आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्लैरिफाई करने लगी थी टावर को, अभी स्टार साइंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है आप लोगों के दरमियान इस सारी सिचुएशन के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद। सो आपके पर्सन को टाइम चाहिए, टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी। एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड भी है, क्योंकि इसका हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑप्टिमिज़म है, इसमें एक पॉजिटिविटी है। सो आई फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हैं फ्यूचर के बारे में, कि आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती हैं, बट टाइम के साथ। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम देना पड़ेगा, ये इंसान ये सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस को भी क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि आपके पर्सन खामोश रहना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो कुछ कहना नहीं चाहते, वो डिस्कशन नहीं करना चाहते, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उस पर बात नहीं करना चाहते, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि हमारी फिर लड़ाई होगी। सो दे रियली नीड टाइम। इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको भी टाइम की ज़रूरत है और उनको भी टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि वही बात आ गई कि अगर आप अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हो सकता है, फिर फ़ाइट हो सकती है। सो ये इंसान आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश हैं। सो अगर अभी ये इंसान रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल्स का या आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब यही है कि ये इंसान लड़ना नहीं चाहते हैं, ये इंसान बहस नहीं करना चाहते। एंड आई फील कि ऑलरेडी उनके जहन में बहुत सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके जहन में भी चल रहा है। सो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों फ्रस्ट्रेशन में आके फिर से एक दूसरे से फ़ाइट करें। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा डिफीटेड फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि जैसे उनको एक एक कंपटीशन फील हो रहा है आपके साथ। उनको ये फील हो रहा है कि मे बी आप जीत गए हैं ये फ़ाइट, ये बहस आप जीत गए हैं। बड़ा सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि आप दोनों के दरमियान जो बहस हुई है, जो लड़ाई हुई है, उसमें आपकी जीत हो गई है किसी ना किसी तरह। सो ये इंसान, इनके जहन में इस वक्त बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा डिफीटेड फील हो रहा है उन्हें आपके आगे। लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कन्फ्यूजन है,
और ये इंसान थोड़ा इस वक्त ईगो में भी हैं, ज़िद में भी हैं। ये इंसान इस वक्त अपनी मिस्टेक में भी नहीं मानना चाह रहे हैं, ईगो में नज़र आ रहे हैं। फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि अगर आपने इस कनेक्शन में हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करना, उनके लिए एक चैलेंज हो रहा है इन बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करना। सो वो अपने जहन में ये सोच रहे हैं कि जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं इनके साथ वो कैसे चल पाएंगे, वो चल पाएंगे या नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, वो ये सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस बात को लेकर कि शायद आपको उनसे नफ़रत है, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं, आप अब उनसे शायद नफ़रत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हेल्दी बाउंड्री आपने सेट की है, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ये भी सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आई फील ये उनकी ईगो भी हर्ट हो रही है इससे, बिकॉज़ लोगों को पसंद होता है कि उन्हें चेज़ किया जाए, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट किया जाए। और अगर इस सारी सिचुएशन में, इस कनेक्शन में आप हमेशा प्यार देने वाले थे और अब जाकर आपका गुस्सा आपके पर्सन देख रहे हैं तो उनसे वो हैंडल शायद नहीं हो रहा है, बिकॉज़ वो हमेशा से आपका प्यार देखते आए हैं और जिस तरह से आपने उनकी हमेशा परवाह की है। बट आपने जब से ये मे बी उन्होंने आपका गुस्सा देखा है, वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। सो ये भी एक चीज़ हो सकती है आप लोगों के दरमियान कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हें प्यार दें, उनसे अच्छे से बात करें, ऐसी बाउंड्रीज़, ऐसे उन्हें ब्लॉक नहीं करें, उनसे नफ़रत नहीं करें। सो आई फील कि ये चीज़ आपके पर्सन के लिए एक स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल नज़र आ रही है इस वक्त आपके पर्सन के हवाले से। आपके लिए भी हो सकती है, ऑब्वियसली आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली इस प्रेजेंट टाइम में, और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन को ऐसे हारा हुआ महसूस हो रहा है, वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। फिर है हमारे पास सी 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो उनसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है, वो इंतज़ार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ों को टाइम दें और फिर वो आपसे कनेक्ट करें। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उनसे इंतज़ार हो भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की हैं तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों। कुछ लोग पूछते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज़ हम कैसे सेट करें। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखें, चेज़ ना करें, कॉल ना करें, टेक्स्ट ना करें, सिंपल उनके पीछे मत जाएं। सो अगर आप इस तरह हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, बार बार उन्हें चेज़ नहीं करेंगे, तो ये इंसान बहुत जल्दी लर्न करेंगे लेसन। अगर आप चाहते हैं कि वो लर्न करें, ग्रो करें, लेवल अप हों और ज़िम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। हम कभी किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की है तो आप करें। सो फिर ये इंसान प्रेशर फील करेंगे। जिन लोगों ने हेल्दी बाउंड्री सेट की है उनके लिए मैसेज आ रहा है, ये इंसान प्रेशर फील कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है वो आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं और उन्हें प्रेशर फील हो रहा है, उनसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा, बोझ है उनके दिल पर, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते आपका ये बिहेवियर, आपका उनको इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। सो ये इंसान चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं वो अपने हाथों को कि वो आपको मैसेज ना करें, वो आपको कॉल ना करें। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है ये सब। सो ये इंसान टाइम दे रहे हैं चीज़ों को, ताकि टाइम थोड़ा सा जब गुजरेगा तो चीज़ें फिर सेटल होंगी आप लोगों के दरमियान। सो स्टार साइंस की बात करते हैं, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसीज, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे ही स्टार साइंस हैं जैसा मैंने आपको कहा। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो आई फील कि येस, मेजॉरिटी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन पर है और आपके पर्सन के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है आपसे दूर रहना। देखते हैं कि फ्यूचर एक्शंस उनके क्या हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या वो आपसे रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो अभी चीज़ें बहुत ख़राब हैं आप लोगों के दरमियान। अभी
ये टावर मोमेंट रिसेंटली आया है या थोड़े टाइम पहले आया है, चीज़ें बहुत पुरानी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। नंबर 16 फिर है हमारे पास द टेम्पल पाथ नंबर 12 एंड देन नंबर 14 ये है केयरिंग कनेक्शंस। सो आई फील के ये टावर मोमेंट आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था जो आया, इसकी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ, लेकिन इस टावर मोमेंट की वजह से आपके पर्सन थोड़ा हम्बल हो रहे हैं और थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो भी करेंगे, क्योंकि मे बी अभी तक उन्होंने कोई चैलेंज इस कनेक्शन में फ़ेस नहीं किया, उनके लिए हर चीज़ इजी थी क्योंकि आप हमेशा से उनके साथ पेशेंट रहे, इंतज़ार किया आपने, उनकी हर बात मानी, हमेशा उनके मुताबिक आप चलते रहे। बट जैसे ही आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपके पर्सन की ग्रोथ शुरू हो गई। और जब अगर आपने अभी तक नहीं किया, आप सेट करेंगे तो आपके पर्सन की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर उनको पता चल जाएगा कि उन्हें आपके लेवल पर आना होगा, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें आपके लेवल पर आने के लिए ग्रो करना होगा, आप उनके लेवल पर नीचे नहीं आएंगे, राइट। सो आई ऑल्सो फील कि येस विद द केयरिंग कनेक्शंस, ये इंसान आपकी परवाह इनको है आगे भी, इन फ्यूचर हम फ्यूचर एनर्जीज देख रहे हैं। ये इंसान आपकी परवाह करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप अपनी परवाह कर रहे होंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे, अपनी हैप्पीनेस पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रख रहे होंगे, तो ये इंसान आपकी परवाह करेंगे, पॉसिबिलिटी है। सो राइट नाउ आई फील कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके लिए पेशेंट रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होगा इस वक्त, बिकॉज आपका दिल कर रहा होगा कि आप भड़ास निकालें अपने दिल की, राइट। आपका ये भी दिल करता होगा कि आप उनको कन्फ्रंट करें, आप उनको डांटें किसी ना किसी तरह, कुछ भी इस तरह से। बट आपको पेशेंट रहकर उनसे दूर रहना होगा फ़िलहाल, ताकि वो खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, वो खुद ग्रो करें, और वो करेंगे अगर आप उन्हें टाइम देंगे, स्पेस देंगे, उन्हें चेज़ नहीं करेंगे। सो ये इंसान आपकी परवाह करते हैं, और इस कार्ड को मैं रेकन्सिलिएशन के हवाले से भी देखूंगी कि ये चाहेंगे आपसे रिकनसाइल करना। लेट्स सी रिकनसाइल आपका होगा या नहीं। हमारे पास है ऑर्फन्ड नंबर 5, फिर है कम टू द एज नंबर 36। सो आई रियली फील के जब आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें चेज़ नहीं करेंगे, जब आप उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे उनके हाल पर, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। वो उतना ज़्यादा इनकरेज होंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपके साथ चलने के लिए। और ये साइकोलॉजिकली भी चीज़ होती है कि आप जो चीज़ आपसे दूर होती है, आप उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो चीज़ जितनी मुश्किल से हासिल होती है, हम उसकी उतनी ही ज़्यादा कदर भी करते हैं, राइट। सो इन ऑर्डर टू मेक देम रियलाइज़ कि वो आपको चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट कितने हैं, अगर आप उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको इस वक्त अकेला छोड़ दें। उनको फ़ील होना चाहिए ये अबैंडनमेंट, उनको फ़ील होना चाहिए कि वो अकेले हैं, आप नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको रियल ब्रेकअप फ़ील होना चाहिए। अगर आप उनको चेज़ करते रहेंगे, उनको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, उनका सबकॉन्शियस सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आप उनको हमेशा चेज़ करते रहेंगे, आप तो दूर जा ही नहीं रहे। सो आप जब चेज़ नहीं कर रहे होंगे, फिर उनको रियल ब्रेकअप महसूस होगा, फिर ये इंसान ट्रिगर होंगे और आपकी तरफ आना चाहेंगे। सो ये कोई माइंड गेम नहीं है, हमेशा ये याद रखिएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना कोई माइंड गेम नहीं होती है, और ये तो आप अपने लिए फेवर करेंगे अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे, अपने आप को इज़्ज़त देंगे, तो फिर ये इंसान आपको इज़्ज़त देंगे। सो आई फील कि अगर आप थोड़ा उनको टाइम देंगे, ये इंसान डेफिनेटली आपकी कमी को फ़ील करेंगे, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि लिटरली उनके माँ बाप गुजर गए हों, अकेले ज़िंदगी उन्होंने बिताई हो, या सिंगल पेरेंट के साथ ज़िंदगी बिताई हो, बट वो फ़ील करेंगे लोनलीनेस, आपकी कमी महसूस करेंगे, और उनको मोटिवेशन फ़ील होगी आपकी तरफ आने की। लेट्स सी आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, आपका रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। रेकन्सिलिएशन, ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है एंगेजमेंट, इसका मतलब ये है कि येस आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा।
फिर है हमारे पास लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आप लोगों के रेकन्सिलिएशन में कोई हेल्प करेगा आपकी, कोई इंटरवीन करेगा, कोई दरमियान में आएगा, आप लोगों की सुलह करवाएगा। लिटरली ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से या अपने किसी करीबी से मशवरा करेंगे इस सिचुएशन पर, और वो उनको मशवरा देंगे कि आपको सुलह करनी चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको लेवल अप होना चाहिए, राइट। सो विद एंगेजमेंट, इसका लिटरली ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे, बट इसका मेनली मतलब ये है कि ये इंसान आपके साथ एंगेज होंगे, आपको टाइम देंगे और रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, आप लोग फिर से पार्टनरशिप में आ जाएंगे। इसका लिटरली यही मतलब है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट कब होगा ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। आई फील कि इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हमारे पास ये पेशेंस का कार्ड है और फिर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो शुरुआत से अब तक इस रीडिंग में टाइम 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम पर चीज़ों को छोड़ना होगा। और मे बी आप बहुत एग्जॉस्ट हुए हुए हों, अभी भी आप ये कह रहे हो कि मैं और कितना टाइम दूँ, ऑलरेडी मैंने इतना टाइम दिया, बट अगेन आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस का कार्ड आया है। सो चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं, बट फॉर श्योर यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा उसके लिए आपको। बट हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके आप इंतज़ार करिए। बाकी आपकी फ्री विल है टोटली कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। सो देखिए, मैंने बॉटम ऑफ द डेक पर देखा तो ओनली टाइम विल टेल का कार्ड आ गया। सो टाइम के साथ चीज़ें रिवील होंगी, टाइम के साथ हर चीज़ होगी। सो इस पर लिखा है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो अच्छा सोचें आप, अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट ये जो फॉरगिवनेस का वर्ड है, इस पर हम फोकस करेंगे। हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, टाइम आने पर ये इंसान आपसे अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज़ कर लेंगे। एंड इस पर लिखा है पैशन। यहाँ पर हमारे पास पैशन का कार्ड आया था। सो वी हैव अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy it। सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं स्टिल, आप भी उनके लिए मे बी पैशनेट हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको फैंटिसाइज भी करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बट उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, उनको इनफ मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, लेवल अप होने के लिए। सो हो सकता है कि पैशनेटली वो आपके साथ हमेशा से कनेक्ट करते हैं, बट आप ये चाहते हो कि अब ये इंसान थोड़ा लेवल अप हो, ये इंसान थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आए, ये पैशन, ये सारी चीज़ें रोमांस साइड पर रखकर अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ें, राइट। आप ये चाहते होंगे। सो ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, बट तब जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे। आई डोंट नो, मैंने कई दफ़ा हेल्दी बाउंड्रीज़ का वर्ड यूज़ किया है इस रीडिंग में। सो 2 और कार्ड्स हम लेंगे। लेट्स सी। सो वी हैव अ यस और फिर है अपॉर्चुनिटी। सो यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पर्सन से मुलाकात की, उनसे बात करने की, जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी। इस यस का ये मतलब है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस्ड रहिएगा, हम आपका आंसर देखेंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। लाइटिंग थोड़ी सी एकदम से ख़राब हुई। सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द यस एंड नो क्वेश्चन। हमारे पास है जी, डी, सी,
444 R B Y 888 F P K। सो आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ मे बी। फिर है 1111 D 444 F 0 O भी कह सकते हैं आप इसको, 888 777 M L number 5 J number 5 N O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, Y P 44 M number 3 D H U number 9 Q J V G A number 10 P V S number 8 L B A A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।